हेलो माय क्यूटी पाई आर्मीज। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आर्मीज, फाइनली योर दीदू इज बैक। एंड सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग मुझसे गुस्सा हो जाते होंगे क्योंकि मैं वीडियो इतना लेट देती हूँ, पर मैं क्या करूँ आर्मीज। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ जैसे कि आप लोग को पता ही है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाऊंगी। आई नो इस बार मैंने बहुत देरी कर दी है, इसलिए मैं आप लोग को कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं आप लोग को सच में निराश नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोग भी मेरे बहुत ही खास हो। मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बार सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इसके लिए सच में सॉरी आर्मीज, बट मैं क्या करूँ, मेरा शेड्यूल पूरे दिन का बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मैं आपको बता भी सकती हूँ एक्चुअली। देखो, मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ। अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। आप लोग को पता है कि मैं पार्ट टाइम एक टीचर का जॉब करती हूँ, एंड फिर इसलिए मैं पढ़ाने जाती हूँ। एंड फिर मैं आती हूँ घर, और उसके बाद तुरंत मैं चली जाती हूँ कॉलेज। मैं घर पे रेस्ट भी नहीं करती हूँ, मैं कॉलेज चली जाती हूँ अपने, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ। एंड फिर उसके बाद मेरे को घर आते आते 6:30 बज जाता है लिटरली शाम के। एंड उसके बाद मैं कुछ मेरे आसपास के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। एंड फिर शाम हो जाता है, एंड थोड़ा मैं फ़ोन वगैरह चलाती हूँ। रात हो जाती है, खा के मैं सो जाती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा मतलब फुर्सत मिलता है तो मैं वीडियो बना पाती हूँ। आई एम सॉरी आर्मीज, मैं सच में आप लोग के लिए वीडियो देना चाहती हूँ पहले जैसा, बट डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं लेट ना करूँ और आप लोग को बिल्कुल टाइम पे वीडियो दूँ। पर फिर भी कभी कभार अगर देर हो जाए तो प्लीज़ अपनी दीदी से गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ सच में। अब मैंने बहुत बोल लिया है ना, चलो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिमिन, चलो घर आने वाला है। ये क्या, जिमिन तो सो गई है, लगता है बहुत थक गई होगी इसलिए सो गई। मैं इसे ऐसे जगा तो नहीं सकता हूँ, बहुत पीसफुली सो गई है। एक काम करता हूँ, मैं खुद इसके रूम तक इसे पहुँचा दूंगा, फिर मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। योंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, मुझे हमेशा डांट देते हो। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, पर ऐसा क्यों करते हो योंगे? मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जिमिन माय लव, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा हूँ ऐसे बातें करके, पर मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ। मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूँ ये सिर्फ हमारा फ्यूचर ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे रहें, हमारे रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, बस इसीलिए कर रहा हूँ। एंड इसके लिए मैं तुम्हें इतना हर्ट कर दे रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी माय लव, बट यस आई विल लव यू फॉर एवर। ओके लव, अब मैं चलता हूँ, आप आराम से सो। बाय एंड गुड नाइट। इसके बाद योंगी रूम से निकल के वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे जिन मिलती है। अरे योंगी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ? हाँ मॉम, वो एक्चुअली मैं जिमिन को ड्रॉप करने आया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर हो गया था ना, तो इसीलिए अब मैं बस घर ही निकल रहा हूँ। ठीक है? नहीं नहीं योंगी बेटा, इतनी रात हो गई है, तुम अब घर मत जाओ। एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ ना। अब ऐसे भी इतनी रात को मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जाओ तुम जाके जिमिन के रूम में सो जाओ, ठीक है? मॉम वो एक्चुअली मैं जिमिन के रूम में नहीं सो सकता हूँ, आपको तो पता है ना। ओह हाँ हाँ, मैं भूल गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जमीन के रूम में नहीं सो सकते हो, इट्स ओके। तुम किसी दूसरे रूम में जाके सो जाओ, बट हाँ इतनी रात को तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ओके ओके ठीक है मॉम, मैं इधर ही किसी रूम में जाके सो जाता हूँ। इसके बाद यंगी जमीन के बगल वाले रूम में जाके सो जाता है। थोड़ी देर बाद जिमिन उठती है एंड वो अपने रूम से निकल के जा रही होती है, पर उसे ये नहीं पता होता उसके बगल वाले रूम में योंगी होता है। एंड उसकी नजर अचानक से बगल वाले रूम में पड़ती है जहाँ पे योंगी सोया हुआ था।
यंगी, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना। आप कितने अच्छे हो, पर मैंने आपको सिर्फ हर्ट किया है। मैं भी ना सच में पागल हूँ। मतलब मैं सिर्फ एक फालतू इंसान के लिए, जिसको मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, उसकी वजह से मैंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे तो मेरा बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला है, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, फिर मैं ही पागल हूँ जो मैंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं। और अब देखो ना, मैं जब आपकी अटेंशन चाहती हूँ तो पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हो। क्या मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप सो रहे हो क्या? मैं एक बार आपको टच करके देखो मेरी फीलिंग्स। मुझे तो लगता है मैं सच में आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे एक बार आपको टच करना है। आपको मैं देखना चाहती हूँ कि ये फीलिंग कैसा है। क्या मुझे ये फीलिंग्स आपके लिए ये, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप जब मेरे साथ ऐसा बिहेव करने लगे तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी कोई बहुत कीमती चीज खो रही हूँ, कोई मुझसे, मेरी बहुत कीमती चीज मुझसे नाराज हो जा रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यंगी, ये फीलिंग मैं समझ गई। मैं सच में समझ गई। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैंने आपको टच किया। मुझे ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ। मैं हाँ मानती हूँ कि मैं आपसे पहले प्यार नहीं करती थी, बट अब आपकी इतनी अच्छाई देख के, आप इतने अच्छे हो, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हुई हूँ। और अब सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी फीलिंग समझ गई हूँ। डोंट वरी यंगी, मैं आपको जल्दी अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगी। एंड मैं अब आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं समझ गई हूँ, वो मेरा प्यार नहीं था, आप हो मेरे प्यार। आप बहुत अच्छे हो और आप तो मेरे हस्बैंड हो। आई नो मैंने आपके साथ गलत किया है, पर मुझे ये भी पता है कि आप बहुत अच्छे हो। मुझे जल्दी माफ कर दोगे, क्योंकि आप भी तो बोलते हो ना कि आप मुझसे प्यार करते हो। सच में यंगी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने एक सही इंसान से प्यार किया, मेरे हस्बैंड से, आपसे। आई रियली लव यू यंगी। इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला। यंगी, वो मैं। जिमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरे इतने पास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और जैसे ही मैं जगह तुम शॉक हो गई। क्या हुआ? तुम कुछ कर रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। तुम जैसे सोच रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं बस देख रही थी कि वो तुम यहाँ कैसे, क्योंकि कल रात तो तुम शायद चले गए थे। वो मैं उठी ना तो मुझे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रही। बस यही देखना थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बस। और कोई बात नहीं थी। मैं तो बस यूं ही तुमको। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम तो कल जब इतना बोली तो मैं रुका नहीं, एंड मैं यहाँ, है ना। वो एक्चुअली मॉम ने मुझे कह दिया था यहाँ रुकने, एंड बहुत रात भी हो गई थी तो वो जिद करने लगी, एंड मैं उनको मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो बस इसीलिए मैं रुक गया, और कोई बात नहीं है। ओके, देखो तो कैसे बोल रहा है। जब मैंने कहा रुकने के लिए तो नहीं रुक रहा था। नहीं, तब तो मुझे घर जाना है, एंड मॉम ने कहा तो तुरंत रुक गया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी बात सुन लेता तो क्या हो जाता, पर नहीं, मेरी बात सुन लेता तो कांटे ना लग जाते बदन में। कितना खराब है, मेरी बात ही सुन लेता। मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं इस बिल्ली को तो छोड़ो, कुछ कर भी नहीं सकती मैं।
जिमिन, अब सुबह सुबह तुम्हें मेरे को कोसना हो गया है, तो जाओ अपने रूम में कुछ काम कर लो। क्योंकि मैंने कुछ नहीं काम, मैं तो बस यूं ही बैठी हुई थी। मैंने सच में तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे सब पता है। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और मुझे भी फ्रेश होने दो। क्या तुम्हारा यही भी सारे दिन बैठने का इरादा है? नहीं ना, तुम्हारा बैठने का इरादा हो सकता है, पर मेरा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। मुझे फ्रेश होने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके? हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। इसके बाद योंगी फ्रेश होने के लिए चला जाता है एंड जिमिन भी अपने रूम में चली गई होती है। थोड़ी देर बाद जब योंगी फ्रेश होकर आता है तभी योंगी बेटा, क्या आप फ्री हो? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ मम, बोलिए ना, मैं फ्री हूँ, बस रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। आप बोलिए। जीजू, मैं भी आ गई हूँ, मुझे भी आपसे बात करनी। हाँ थे, बोलो ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ओके, तो मैं बताती हूँ। मुझे और आंटी को दोनों को बस एक ही बात जानना है, क्या हमारा प्लान वर्क कर रहा है जीजू? आई मीन जिमिन ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ कन्फेस किया, मतलब कुछ तो आगे बढ़ा ना, या फिर उसने शायद कुछ कहा आपको, या आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि वो भी आपको पसंद करती है। पता नहीं क्यों, बट मुझे जानना है एंड आंटी को भी जानना है। प्लीज बताइए ना, क्या हमारा प्लान वर्क कर रहा है? हाँ योंगी बेटा, ते बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझे भी यही जानना है एंड इसी बारे में मैं बात करने आई थी। क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद जिमिन तुम्हारे लिए सॉफ्ट हो रही है, बट फिर भी मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे और ते के लगने से कुछ नहीं होता है। ये तुम दोनों का रिलेशन है, तुम दोनों को आगे इसीलिए जाना है। सो बताओ, हमारा प्लान वर्क भी कर रहा है कि बस यूं ही? मॉम, अगर मैं सच बोलूँ तो हाँ, ये प्लान वर्क तो कर रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जब भी जिमिन को हर्ट करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, सैड हो जाती है एंड मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो सैड हो जाती है एंड मैं उससे ऐसे रूडली बात करता हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। पर आप लोग के कहने पे मैं ये कर रहा हूँ एंड हम दोनों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पर मॉम, ते मैं सच बोलूँ, मुझे दिल से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब भी जिमिन सैड होती है मैं उसे कुछ बोल देता हूँ तो वो पहले जैसे नाक चढ़ा के नहीं रहती है। अब वो पता नहीं उस बात को बहुत दिल पे लेती है और सैड हो जाती है एंड ये चीज़ देखिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। OMG माय गॉड जीजू, ऐसा हो रहा है? लिटरली मुझे तो लगा बस मैं ही ऐसे फालतू के सपने सोच रही हूँ कि जिमिन भी जेलस हो रही है एंड ऑल, उसे भी बुरा लग रहा है, पर सच में ऐसा हो रहा है। वाह, मतलब हमारा प्लान बिल्कुल काम कर रहा है, हमारी तीर ना बिल्कुल निशाने पे लगी है। वेरी गुड वेरी गुड, हमें तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, तभी तो जिमिन को रियलाइज होगा कि वो भी आपसे प्यार करती है। वाह, आई एम सो हैप्पी। हाँ, पर वो, अरे बेटा, तू बिल्कुल ठीक बोल रही। जब तक जिमिन को रियलाइज नहीं होगा, तुम्हारी अहमियत पता नहीं होगी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ वो भी तुमसे प्यार करती है। एंड ऐसे भी हमें तो पहले से ही लगता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, वो बस उसका अट्रैक्शन था। वो असली प्यार तो तुमसे करने लगी है, इसीलिए तो देखो तुम्हारे मूड पे, तुम्हारे बात करने के तरीके पे उसका भी मूड चलता है। तुम अच्छे से बात नहीं करते तो वो भी परेशान हो जाती है, वो भी गुस्सा हो जाती है, उसे भी गुस्सा आने लगता है। ये सब प्यार का ही सिंबल है। ओके, तो मतलब हमारा अगर यहाँ तक प्लान काम कर गया है और सच में जिमिन पे असर हो रहा है, तब तो हमें फिर हमारा लास्ट वाला प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूट करने का सही टाइम आ गया। पर मुझे नहीं लगता कि हमें वो करना चाहिए। वो मैं, देखो योंगी बेटा, तुम ज़्यादा सोचो मत। अगर यहाँ तक प्लान वर्क कर गया है तो हमें लास्ट स्टेप तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है एंड तुम्हें भी पता है। इसके बाद तो वो कन्फेस कर ही देगी जो भी बात होगा एंड जब तक कन्फेशन नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा। पर मॉम, पता नहीं क्यों मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे जीजू, आप ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है एंड हिम्मत रखो ना। इतना कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो आगे भी सब ठीक जाएगा एंड जब तक जिमिन कन्फेस नहीं करेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि वो भी आपसे प्यार करने लगी है। आप ज़्यादा टेंशन मत करो एंड चलो हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करो। अपने दिल पे थोड़ा पत्थर रखो और शुरू हो जाओ। योंगी बेटा, मुझे पता है तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है और तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन मत करो, ठीक
ठीक है, अपने प्यार पे यकीन करो, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि जिमिन भी अब तुमसे प्यार करती है, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। मुझे पता है तुम सोचो कहीं ये करके तुम जिमिन को खो ना दो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम अपने प्यार पे यकीन करो और जो बोल रही हो वो कर दो, ठीक है। ओके ओके मॉम। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है एंड युंगी वहीं अपने रूम में बैठ के कुछ सोचने लगता है। क्या मैं जिमिन के साथ जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ? पता नहीं क्यों मुझे ये सब करने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं उसे ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, पर मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि जो तेने एंड मॉम ने कहा था वो वर्क कर रहा है। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं हमारे लिए ही ये सब कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे मैं जितना भी तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट होगा, बट स्टिल मैं पहले से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। युंगी, आप अभी भी यहाँ बैठे हो? आप तो रेडी भी हो गए हो, तो यहाँ बैठे क्यों हो? चलो चल के ब्रेकफास्ट कर लो, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो जिमिन, मैं बस अभी आता हूँ। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है एंड थोड़े टाइम बाद युंगी भी नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। मॉम, डैड नहीं दिख रहे हैं क्या? डैड घर पे नहीं है क्या? कहीं गए हैं? हाँ वो युंगी बेटा, तुम्हारे डैड ना किसी काम से बाहर गए हैं। एक्चुअली कुछ उनके ऑफिस का काम आ गया था तो वो जल्दी गए हैं। ओह अच्छा, ठीक है मॉम। और युंगी ये सारी बात छोड़ो, तुम ब्रेकफास्ट करो ना। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना, मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं तुम्हारी ये फेवरेट बना दूं। कैसा है, खा के बताओ। युंगी, तो तुमने बताया नहीं ये कैसा बना है, बताओ ना। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो पता नहीं। हाँ जिमिन, ये बहुत अच्छा बना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या सच में? वैसे जिमिन, मुझे ना तुमसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी। हाँ युंगी, कोई बात नहीं, बात तो होते रहेगी, एंड खाने से ज्यादा जरूरी क्या ही बात होगी। एक काम करो, पहले तुम खा लो, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे, ठीक है? पर जिमिन, बात काफी जरूरी है। हाँ युंगी, ठीक है ना, अभी तो कर लेंगे बात, तुम पहले खाना खा लो, ओके? जिमिन, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, वो मैं। हाँ युंगी बोलो, तुम तो बोल रहे थे ना कुछ जरूरी बात, बोलो क्या बात है? वो जिमिन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये काफी जरूरी बात है। वो मुझे मुझे ना तुमसे जिमिन डिवोर्स चाहिए। क्या क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो युंगी?